हाँ भाई, आ गए एक और माइंड मैप पढ़ने। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आज हम बात करने वाले हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव के माइंड मैप की, जिसमें 10 से 15 मिनट के अंदर इस पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। आपको लिमिट भी समझ में आएगी, आपको डेरिवेटिव भी समझ में आएगा और विद एग्जांपल्स में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। राइट बच्चा पार्टी। और इससे पहले कि अगर आपने बाकी चैप्टर्स के माइंड मैप नहीं किए हैं अभी तक, तो आई बटन पर अभी के अभी क्लिक करो, वहां आपको हर एक चैप्टर के माइंड मैप मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लिमिट। सबसे पहले लिमिट्स में आपको एक सेक्शन ये दिखाई दे रहा है, एक सेक्शन ये दिखाई दे रहा है और एक सेक्शन ये और एक सेक्शन ये, 4 सेक्शंस में पूरे लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और आपको मैं हर एक बात बताने वाला हूं। जैसे कि यहां पर देखिए sin x अपॉन x, tan x अपॉन x और लिमिट x टेंड्स टू 0 है, तो ऐसे केस में 1 होगा। और अगर इनका उल्टा दिख जाए तो भी 1 होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि अगर कहीं पर लिखा हो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x अपॉन x, तो जब तक यहां पर 5 ना आ जाए तब तक ये 1 नहीं होगा। सिमिलरली अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन 2 लिखा हुआ है और जब तक यहां पर सिर्फ x लिखा हुआ हो और अपॉन में 2 ना आ जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया, अपॉन में 2 करके इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया और अपॉन में 1/2 बचा हुआ, तो इसलिए इसका आंसर 1 हो गया। और इन दोनों के उल्टे भी इक्वल टू 1 होते हैं। तीसरी बात, आपको एक और बात बताने जा रहा हूं कि अगर लिमिट x टेंड्स टू a लिखा हो, x की पावर a n और x माइनस a इक्वल टू क्या होता है, n माइनस 1, ऐसा होता। कैसे होता है सर, कैसे? मैंने कहा देखिए यहां पर भी वही है, 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 ये सारी चीजें वही दिखनी चाहिए। एग्जाम्पल समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 लिख दिया, x की पावर n 2 की पावर 3 या यहां लिख दे रहा हूं 3 की पावर 2 और यहां पर भी 2 है और x माइनस 3, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। आप देखेंगे यहां भी वही है, यहां भी वही है, यहां भी वही है, तो वहां भी वही आएगा, यानी कि 2 3 2 माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सिमिलरली हमने ये समझ लिया और ये समझ लिया। यहां देखिए लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और 1 माइनस कॉस x अपॉन x लिखा हो तो वो भी 0 होता है टक से। लिमिट अगर प्लस माइनस में लिखे हो और 2 फंक्शन दे रखे हो तो लिमिट का सेक्शन जो है, ये सेक्शन अंदर घुस जाता है और दोनों फंक्शन पर सेपरेटली लग जाता है, जैसे कि यहां पर लगा के मैंने आपको दिखाया है। अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो भी वो सेपरेटली लग जाता है और अगर डिवाइड में लिखा हुआ है तो भी वो सेपरेटली लग जाता है। कैसे? मैंने कहा देखिए, अगर मान लीजिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू a और यहां पर लिखा हुआ है एक फंक्शन fx है और यहां पर कोई फंक्शन gx है, ऐसे लिखा हुआ है, तो आप चाहें तो जरूरत पड़ने पर लिमिट x टेंड्स टू a दैट इज fx अलग कर दीजिए और लिमिट x टेंड्स टू a gx अलग कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा टक से। समझ गए बात को? तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट, कि लिमिट को कैसे डील करना है और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जांपल 2 3 4, एक्सरसाइज 7 8 10 11 14 20 25 28 20 32, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव क्या होता है, तो मैं आपको सबसे छोटी और सिंपल बात बताने जा रहा हूं डेरिवेटिव की और आपको समझ में आएगी। सारे फॉर्मूलाज को आप रिलेट करोगे। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है y इक्वल टू, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूं तो उसको मैं f डैश x लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो y डैश लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो उसको y1 लिख सकता हूं और मैं चाहूं तो dy अपॉन dx भी लिख सकता हूं। इसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के ये सारे तरीके होते हैं। पहली बात, क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट क्या हो सकता है? कॉन्स्टेंट 5 हो सकता है, हो सकता था यहां पर 10 होता, हो सकता था यहां पर 20 होता, यानी 10 होता 20 होता, कुछ भी हो सकता था। हो सकता है a होता, 5 होता, 500 होता, कुछ भी होता। सबका डेरिवेटिव 0 ही होता। सबका डेरिवेटिव क्या होता? 0। तो मैंने कहा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अगर कहीं पर लिखा होता y इक्वल टू x की पावर n, तो भाई साहब इसका डेरिवेटिव करने के लिए ये n आगे आ जाता और एक पावर कम हो जाती, तो ये आपका आंसर हो जाता। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है। मैंने लिखा x की पावर 5, तो डेरिवेटिव किया, ये 5 कूद के आगे आ गया
और एक पावर कम हो गई तो क्या बचा 5x की पावर 4, ये इससे रिलेट होके हुआ। तो भाई साहब अगर ऐसा हो गया और मैं आपसे पूछ लूं y इक्वल टू एक्स की पावर 1, तो आप क्या करेंगे, ये 1 कूद के आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, कम होते ही 1x की पावर 0, ये 1 ही रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया 1 हो गया। अगर क्वेश्चन आ गया y इज इक्वल टू 100x, तो आपको मालूम है इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर ये बातें समझ में आ गई तो ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई। अब अगली बात करने जा रहा हूं और आपको ये बात भी समझ में आएगी। मान लीजिए कहीं पर लिख दिया मैंने 1/x, इसका क्या मतलब है, मैंने कहा ध्यान से देखो, मन की आंखों से देखो, ऐसा लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव करना है, तो ये -1 कूद के आगे आ गया और एक पावर इसमें से कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, और इसको पॉजिटिव लिखने के लिए आपने ऐसा लिख दिया। समझ आई बात को। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैंने कहा इसका मतलब होता है हाफ पावर। डेरिवेटिव करोगे तो क्या हो जाएगी, पावर हाफ आगे आ जाएगी और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ बचेगा, और अगर ये माइनस का हाफ बच गया नीचे जाके प्लस का हाफ बचेगा, और उसको क्या लिख सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं। तो देखिए इससे मैंने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया, ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया। e की पावर x का कोई डेरिवेटिव पूछ ले तो वो चिकना खड़ा होता है, एज इट इज रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर a की पावर x का पूछ ले तो क्या होगा, log e a। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x log e a। क्वेश्चन आ जाए एग्जाम्पल के तौर पर y इक्वल टू क्या आ जाए 5 की पावर x, तो आंसर होगा y डैश इक्वल टू 5 की पावर x log e 5। टक टक एग्जाम्पल दिया और ये सारी चीजें आपको हो गई क्लियर। इसके अलावा कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी होते हैं, उनका डेरिवेटिव क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा लुक्को इधर आओ। मैंने कहा अगर कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव तो होता है y डैश इक्वल टू cos x। कहीं लिखा हो y इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव तो वो होता है y डैश इज इक्वल टू साइन x। कहीं लिखा हो y इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव तो होता है y डैश इक्वल टू sec स्क्वायर x। कहीं लिखा हो y इक्वल टू cot x का डेरिवेटिव तो y डैश इक्वल टू माइनस का cosec स्क्वायर x। ध्यान रखिएगा जहां c होता है वहां माइनस होता है, जहां c वहां नेगेटिव चीजें होती हैं। इसका मतलब सर कल को अगर मैं पूछ लूं sec x इंटू टेन एक्स का डेरिवेटिव, या मैं आपसे पूछूं सिर्फ और सिर्फ sec x का डेरिवेटिव, तो इसका हो जाएगा y डैश दैट इज sec x इंटू टेन एक्स। अच्छा तो सर अगर मैंने पूछ लिया आपसे cosec x का तो क्या होगा, मैंने कहा याद करो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था जहां c होता है वहां पर नेगेटिव चीजें होती हैं, इसका मतलब इस वाले में भी नेगेटिव आएगा। दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, और ये सारे फॉर्मूलाज मैंने यहां पर लिखकर आपको लिस्ट में लगा कर दिए हैं, परोस के दिए हैं कि भाई साहब इनको याद कर लो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रोडक्ट रूल और कोशिएंट रूल क्या होता है। मैंने कहा आराम से बताएंगे, सुनिए इधर आइए, इधर हम प्रोडक्ट रूल की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो फंक्शन हैं और दोनों मल्टीप्लाई में हैं, आप जिस मर्जी को फर्स्ट मानिए जिस मर्जी को सेकंड मानिए, और वहां पर डेरिवेटिव अगर लगाओगे तो फर्स्ट पहले लिखोगे, डेरिवेटिव सेकंड लिखोगे, फिर सेकंड लिखोगे और डेरिवेटिव फर्स्ट लिखोगे। ये हो गया डेरिवेटिव करना प्रोडक्ट रूल का। एग्जाम्पल समझिए, मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी दूं। क्या होगा, मैंने कहा y इक्वल टू यहां पर आ गया आपका साइन x और यहां पर आ गया 2x प्लस 3। आप देख रहे हैं ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए किसी को भी सेकंड मान लीजिए, आंसर सेम आएगा। मैंने इसमें डेरिवेटिव करना है तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट लिखूंगा, डेरिवेटिव लिखूंगा, 2x प्लस 3 लिखूंगा, प्लस लगाऊंगा 2x प्लस 3 लिखूंगा, dy dx लिखूंगा और साइन x लिखूंगा। आखिरी बात बता रहा हूं काम की ये पार्टी और ये पार्टी सेम रहता है और ये पार्टी और इस पार्टी का डेरिवेटिव कर दिया जाता है, यानी कि dy dx के आगे जो बैठा होता है वो सेम रहता है, पीछे जो रहता है उसका डेरिवेटिव होगा। यानी जो
पुलिस वाला लठ मारता है तो किसके लगता है, जो पीछे बैठा होता है उसके पट्ट से पड़ता है, आगे वाले के नहीं लगता, वैसे समझ लीजिए। तो भाई साहब जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन एक्स तो सेम रहेगा, इसका जब डेरिवेटिव किया तो सिर्फ 2 आया। अब ये वाला सेम रहेगा तो भाई साहब लिख दिया, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो cos x आएगा, और बस फाइनली इसको ऐसा लिख देंगे तो काफी अच्छा लगेगा। दैट्स इट, समझ आ गया प्रोडक्ट रूल। तो यही प्रोडक्ट रूल मैंने यहां पर इस जगह पर लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। अब चलते हैं कोसेंट रूल की तरफ, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। देखिए गौर से, लगभग ऐसा ही होता है बट थोड़ा सा साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके। आइए, पहली प्रॉब्लम ये होती है कि जो इसमें ऊपर होता है वो फर्स्ट होता है और जो नीचे होता है वो सेकंड होता है। इसमें किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड मानने का लॉजिक नहीं चल सकता, राइट। आइए अब कैसे लिखते हैं इसको, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड पहले लिखते हैं, देन फर्स्ट, देन माइनस का साइन, देन dx सेकंड अपॉन में सेकंड का स्क्वायर। नोट करने वाली बात यह है कि जो आगे होता है वो अभी भी सेम लिखा जाता है और जो पीछे होता है उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा y इक्वल टू, यहां पर लिखा आ जाए आपका साइन एक्स अपॉन टेन एक्स, तब क्या करेंगे, मैंने कहा आसान तरीका, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। फॉर्मूले में डाल दीजिए y डैश सेकंड दैट इज टेन एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, और नीचे सेकंड वाले का स्क्वायर, मतलब टेन स्क्वायर एक्स, ऐसा कुछ हो गया। समझ में आ गई बात? तो आप कहेंगे हाँ सर आ गई, समझ में आ गई बिल्कुल। हमने कहा वाई डैश, ये सेम, इसका किया तो कॉस एक्स, ये सेम, इसका किया तो सेक स्क्वायर एक्स, और ये सेम रहेगा। जितना ज्यादा सिंप्लीफाई हो उतना ज्यादा सिंप्लीफाई कर लेना, आपका डेरिवेटिव आ गया। यानी कोसेंट रूल को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब इस चैप्टर की आखिरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको बताने से पहले डेरिवेटिव पर 13.2 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन, 17th क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन एग्जांपल हैं। 5, 8, 9, 10, 11 ये आपके एक्सरसाइज है, और मिसलेनियस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहां पर आपको मार्क कर दिए हैं। अब आपको फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करने जा रहा हूं। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, मैंने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल आपका होता है, यहां लिख दे रहा हूं कि dy अपॉन dx दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h टेंड्स टू, क्या होता है भाई, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन में h। ये इसका फंडा होता है। कैसे करेंगे, मैंने कहा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के तौर पर यहां पर लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये लिखा हुआ है। फॉर्मूले में क्या चाहिए, ये चाहिए, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। और क्या चाहिए, h डाल के चाहिए, तो हमने क्या किया, यहां पर h डाल दिया। इसका मतलब यहां पर भी हमने h डाल दिया। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके थोड़ा सा इजी, आसान, सरल दिखने लगा, उठाकर यहां पर पटक दिया। जब हमने यहां पर पटका, ध्यान से समझिएगा, जरा सा पटका खटका इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh प्लस 2, और माइनस का ये जो भी है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर डूब गया, 2 से 2 डूब गया। बचा क्या, हमने कहा बचा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचा h स्क्वायर, तो यहां से मैंने h कॉमन ले लिया तो h बचा, ये 2x बचा, और ये h से h कट गया। इस h की वैल्यू रख दी तो ये 0 हो गया और ये 2x हो गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, 2x। क्योंकि आपको मालूम है h की वैल्यू सिर्फ h की जगह पर रख सकते हो, x की जगह पर तो रख नहीं सकते। और मैं आपसे कहूं इसका डेरिवेटिव सिंपल वाला मेथड से बताइए तो 2 आगे आ जाता है, एक पावर कम हो जाती है, और ये कांस्टेंट है 0। क्या यही आया कि नहीं आया, यही आया कि नहीं आया। तो दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल जो आपको अप्लाई करना है डिफरेंट
क्वेश्चंस में। तो देखिए आप यहां पर लगभग 13 से 14 मिनट में हमने पूरे माइंड मैप को कर लिया है विद एग्जाम्पल। तो अगर आप बाकी चैप्टर्स के भी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, जैसे माइंड मैप हो गया, बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस भी बनती है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप अभी के अभी आई बटन पर क्लिक कीजिए। यहां पर आपको सारे चैप्टर के वन शॉट मिल जाएंगे। हर चैप्टर का वन शॉट उठाइए, तैयारी कीजिए, फोड़िए ढंग से क्वेश्चंस को और एग्जाम को भी फोड़ डालिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शेयरिंग इज द केयरिंग। कर भला तो हो भला।